बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स क्लास 9। क्वेश्चन 1 है कि यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ माइल किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन माइल्स आर गिवन एज। हमने माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर उसे ग्राफ पे ड्रा करना है। हमें जो माइल्स गिवन है वो है 1 माइल, 3 माइल, 4 माइल एंड 5 माइल। कन्वर्जन फार्मूला ये है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब तो हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। लेकिन इससे पहले अगर आप कहीं किसी रोड पे गए हो जो पुरानी रोड हो तो उसके ऊपर माइल्स भी लिखा होता है, या कहीं पे आपने देखा होगा आपके फिजिक्स में माइल्स में आपको डिस्टेंस गिवन होते हैं। अब माइल्स और किलोमीटर में क्या रिलेशन है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.6 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1.6 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1600 मीटर। यानी 1 माइल जो है वो 1600 मीटर के इक्वल है। अब हम इस फार्मूले की मदद से इन वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में। 1 माइल किसके इक्वल होगा? 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। मैंने यहां पे लिख लिया। 3 माइल्स किसके इक्वल होगा? तो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 4.8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 3 माइल इज इक्वल टू 4.8 किलोमीटर। और किस तरह हमने कन्वर्ट किया? 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 किलोमीटर। 4 माइल किसके इक्वल होगा? 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर। तो हमने यहां पे लिखा 6.4 किलोमीटर। फिर 5 माइल को किस तरह करेंगे? 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर। इस तरीके से हम माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ग्राफ में 2 एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। जो हमें गिवन है उसको हमने एक्स एक्सिस में लिखना है और जो फाइंड करना है, जो हमने फाइंड किया है, इसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। देखें मैंने यहाँ पे माइल्स लिखा और एरो का मतलब है कि माइल इस तरफ इंक्रीज होंगे। किलोमीटर को लिखा, ऊपर एरो लिखा, इसका मतलब है किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हम एक्स एक्सिस पे माइल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास 0 है तो आप यहाँ पे 0 माइल भी लिख सकते हैं। फिर 2 बॉक्सेस के बाद 1 माइल, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 2 माइल, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 3 माइल, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 4 माइल, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 5 माइल, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 6 माइल। और क्योंकि हमारे पास 5 माइल ही है तो फिर हम आगे और नहीं लिखते। ऊपर की तरफ हर बॉक्स 1 किलोमीटर को शो करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी जगह थी उस पर मैंने लिख ली। अब ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके पास ग्राफ बड़ा है तो आप ग्राफ में देखें, उसमें स्मॉल बॉक्सेस 5 के बाद भी 1 माइल लिख सकते हैं, 10 बॉक्सेस के बाद भी 1 माइल लिख सकते हैं, फिर 10 के बाद 2 माइल, फिर 10 के बाद 3। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये ग्राफ बड़ा है
तो आप 2 के बाद भी 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, 5 के बाद भी 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, 5 बॉक्सेस के बाद, 10 बॉक्सेस के बाद भी 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ग्राफ के ऊपर। मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बड़े ड्रा किए हैं, तो एक एक बॉक्स 1 किलोमीटर के लिए काफी है और 2-2 बॉक्सेस 1 माइल के लिए काफी है। अब हम अपना डेटा देखते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इसको हम किस तरह ड्रा करेंगे? देखें, 1 माइल ये है, 1.6 का मतलब है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो 1 माइल के ऊपर हम जाएंगे, यहां पे हम पहुंचेंगे तो ये देखें 1 है, 1 तो कंप्लीट है। अब 0.6 का क्या मतलब है? 0.6 का मतलब है कि आप इस 1 और 2 के दरमियान जो जगह है इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, इस छोटे छोटे 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक हिस्सा क्या होगा? 0.1। देखिए ये बॉक्स है, ठीक है, मैं यहां पे आपको ड्रा करता हूं। अब इसका हर एक हिस्सा जो है, अगर आप इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा क्या होगा? 0.1। बीच में इसके क्या होगा? 0.5। बीच से थोड़ा सा ऊपर 0.6, फिर 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 नहीं लिखेंगे, फिर 2। तो इसका मतलब है कि इस 1 और 2 के दरमियान में जो होगा वो 0.5 होगा। देखें, अगर आप इसको यहां पे देख लें तो इसका ये जो मिडल है, ये 1 और 2, ये 0.5 है। क्योंकि हमारे पास 0.6 है तो थोड़ा सा 0.5 से ऊपर क्या होगा? 0.6 होगा। अगर आपने 10 बॉक्सेस को 1 किलोमीटर कंसिडर किया, अगर आपके पास जो ग्राफ है उसमें 10 बॉक्सेस 1 किलोमीटर है, 10 बॉक्सेस छोटे छोटे जो बॉक्स 1 किलोमीटर है, तो फिर एक छोटा बॉक्स जो होगा वो 0.1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक छोटा बॉक्स फिर 0.1 किलोमीटर के इक्वल होगा। यहां पे क्योंकि हमने एक पूरे बॉक्स को 1 किलोमीटर लिया है और हमारे पास 1.6 है, तो एक पूरा बॉक्स 1 हुआ, फिर आधा बॉक्स 0.5 के इक्वल हुआ और आधे से थोड़ा सा ऊपर 0.6। ये अंदाजन हम ले लेंगे 0.6। तो देखिए 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। किस तरह ड्रा करें? ये 1 माइल के ऊपर ये देखिए 1 सामने लिखा है तो ये 1 किलोमीटर, फिर इसका बीच होगा 0.5 तो ये आ जाएगा 1.5, थोड़ा सा ऊपर तो ये आ जाएगा 1.6, ये पॉइंट आ जाएगा 1.6। अब 2 हमारे पास वैल्यू नहीं है, 3 माइल हमारे पास 4.8 है, ये 3 है। अब ऊपर आएंगे, यहां पे अगर आप देखें तो ये 4 है, 3 के ऊपर और 4 के सामने ये जगह, ये 3 माइल एंड 4 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास तो 0.8 है। तो अब इस पूरे बॉक्स को 4 और 5 के दरमियान जो बॉक्स है इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे 10, तो हर एक हिस्सा 0.1 को शो करेगा। तो देखिए मिडिल क्या हो जाएगा? 0.5, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर 0.6, 0.7 और 0.8। अंदाजन ही हमारे पास 0.8, तो 4 ये है और 0.8 ये है, तो ये जगह होगी 4.8। अब 4 माइल है 6.4, ये देखें 4 है तो ये 4 माइल। ऊपर जाएंगे, यहां पे देखें ये हमारे पास क्या है? 6 है। अब 6.4 क्या होगा? मिडल जगह जो है ये मिडल, ये 0.5 है, तो मिडल से थोड़ा सा नीचे
0.4 होगा, तो ये आ जाएगा ये पॉइंट 6.4। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास देखें 5 माइल है, तो 5 माइल के लिए 8 किलोमीटर। देखें ये हमारे पास 5 है, ऊपर जाएंगे सामने यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट 5 माइल और 8 किलोमीटर है। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये माइल्स और किलोमीटर के दरमियान कन्वर्जन है। एक साइड पे माइल्स है, दूसरी साइड पे किलोमीटर है। आप ये कह सकते हैं कि ये माइल्स और किलोमीटर के दरमियान रिलेशन है। इस ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो फिर हर माइल के लिए हम किलोमीटर्स को फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से, बगैर ये फार्मूला यूज किए हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, ड्रा द माइल किलोमीटर ग्राफ इफ द डिस्टेंस इन किलोमीटर आर गिवन एज। अब हमें किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, इसे हमने माइल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है आपकी बुक में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, इसे हमने माइल्स में कन्वर्ट करना है। वही रिलेशन है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। क्योंकि अब मैं किलोमीटर से माइल में कन्वर्ट करूंगा तो इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं को, यानी राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट लिख लेता हूं और लेफ्ट को राइट, यानी 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, तो 1.6 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.6 माइल्स। अब हम इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। 1 किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल होगा, तो 1 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.625 माइल्स। 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 2 किलोमीटर, तो 2 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25 माइल्स, माइल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, तो 3 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.875। अब हम 4 को कन्वर्ट करेंगे, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 4 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। फिर लास्ट में है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल होगा, तो 5 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.125। तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। देखिए वहां पे हमने माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट किया था, यानी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास माइल्स हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास किलोमीटर छोटा यूनिट है, माइल्स बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं और रिलेशन ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.6 माइल। अब हम एक्स एक्सिस पे किलोमीटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्स एक्सिस पे माइल लिखा था, क्योंकि अब गिवन जो है वो किलोमीटर है। वाई एक्सिस पे हम माइल्स लिख लेंगे, माइल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर राइट की साइड की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। हर 2 बॉक्स के बाद मैंने लिखा है 1 किलोमीटर, फिर 2 के बाद 2 किलोमीटर, फिर 2 के बाद 3 किलोमीटर, फिर 2 बॉक्स के बाद 4 किलोमीटर और फिर 2 बॉक्सेस के बाद 5 किलोमीटर। ऊपर की तरफ एक बॉक्स को हमने 1 माइल, फिर 2 माइल, फिर 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से 15 माइल्स तक गया है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम किस तरह इसको कन्वर्ट करें, ये तो 0.625 है,
यहाँ पे 0.25 है, ये 0.625 का मतलब है 1000 में से 625 हिस्से। तो ये हमें हमारे लिए ड्रा करना बड़ा मुश्किल है, तो हम थोड़ा सा इसको राउंड कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। देखें, अगर आप इसको देखें तो 0.625 बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप 1 किलोमीटर के लिए तकरीबन 0.6 वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए ये 1 किलोमीटर है ये। अब यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास 1 माइल है, लेकिन अब अपने 0.6 ड्रा करना है। तो आधा जो होगा इस बॉक्स का आधा 0.5 होगा, और थोड़ा सा ऊपर जो होगा 0.6 होगा। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाए आधा 0.5, और आधे से थोड़ा सा ऊपर ये 0.6। तो अगर आप इसको 0.6 भी ड्रा कर लें तो ये हमारे पास तकरीबन 0.625 ही है। अब है 1.25। अगर आप इस 5 को हटा दें और इसमें एक इंक्रीज कर दें, यानी राउंड कर दें, तो ये 1.3 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर के लिए मैं 1.3 लिख सकता हूं। देखें यहां पे 2 है, ऊपर की तरफ ये 1, बीच में 0.5 है, तो 0.5 से 2 हिस्से नीचे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1.25। 3 किलोमीटर के लिए है 1.975। इसको मैं राउंड करता हूं, 7 5 हटाऊंगा, लेकिन इसमें एक इंक्रीज कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.9, और ये हमारे पास 1.3 बन जाता है। ये आप 0.6 ही ले लें। अब इस 1.9 को किस तरह ड्रा करेंगे 3 के लिए। देखिए ये 3 है, ये 3 है, ऊपर आए, यहां पे हमारे पास ये है 1 और ये 2 है। 0.9 का मतलब है इस पूरे बॉक्स को 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो 0.9 ये होगा, क्योंकि देखिए ये 9 हिस्से और ऊपर एक हिस्सा, तो ये आ जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए 3.125 है। तो अगर आप इसको राउंड करें तो आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, 3 माइल, क्योंकि 25 को अगर आप हटाते हैं, लेकिन हमारे पास 2 5 से छोटी वैल्यू है, तो आप इसको राउंड कर लें, यानी आप इसको 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.1, और बाकी 25 को हटा दें। तो 5 किलोमीटर के लिए आप क्या लिखें 3.1। देखें ये 5 है, और अब ऊपर आ जाए, सामने 3 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर 0.1 हो जाएगा। अब आप इन तमाम लाइंस को मिला लेंगे तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये आप इस तरह मिला लें। तो ये ग्राफ आपको किलोमीटर और माइल्स के दरमियान रिलेशन शो करता है। ग्राफ की डिफिनीशन ये है कि इट शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो एक क्वांटिटी किलोमीटर में है और दूसरी क्वांटिटी माइल्स। इन क्वेश्चन 3 गिव दैट 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 acres. Draw a conversion graph of hectare, acre from the given values of hectares. ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं, हेक्टर्स में हमें वैल्यूज गिवन है और रिलेशन है कि एक हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। ये जमीन
जो है उसको इसमें नापा जाता है। एकड़ आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हमारे पास 1 हेक्टर जो है, 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं? 2.5 एकर्स। अब इस हेक्टर और एकर्स के रिलेशन को देखते हुए जो हमारी गिवन वैल्यूज है उसको कन्वर्ट करते हैं। 2 हेक्टर किसके इक्वल होगा? तो 1 हेक्टर 2.5 है, तो 2 हेक्टर किसके इक्वल होगा? इस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 5, तो 5 एकर्स के इक्वल होगा। 4 हेक्टर किसके इक्वल होगा? तो 4 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास आता है 10 एकर्स। फिर 8 हेक्टर है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो इससे आता है 20 एकर्स। अब ये क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज है तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। मैंने 3 बॉक्सेस को 2 हेक्टर्स लिया है, तो देखें 1 2 3 के बाद 2 हेक्टर्स लिखा, फिर 1 2 3 के बाद 4, फिर 1 2 3 के बाद 6 हेक्टर्स, फिर 1 2 3 के बाद 8 हेक्टर्स। तो ये मैंने एक्स एक्सिस में हेक्टर्स लिख लिए। अब वाई एक्सिस में एकर्स हैं। 3 बॉक्सेस के बाद 5, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 10 एकर्स, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 5 और ऐड कर दें 15, और फिर 3 एकर्स के बाद 5 और ऐड कर दें तो 20। इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हेक्टर्स एंड एकर्स आ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा बॉक्सेस को भी ले सकते हैं, कम बॉक्सेस को भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब आप देखें यहाँ पे है 2 हेक्टर्स के लिए 5 एकर्स हैं। 2 हेक्टर्स और 5 एकर्स, इसके सामने आप एक पॉइंट लगा लें। 4 हेक्टर्स के लिए 10 एकर्स है, तो 4 के लिए 10, देखें यहाँ निशान लगाएं। एंड 8 हेक्टर्स के लिए 20 एकर्स, 8 हेक्टर्स अब ऊपर आए और 20 पे आ जाए, तो ये हमारे पास हेक्टर्स और एकर्स के दरमियान रिलेशन आ गई। 3 पॉइंट्स थे, हमने ड्रा कर लिए। अब एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये लाइन हेक्टर्स एंड एकर्स के दरमियान रिलेशन है। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर गिवन इन द सेल्सियस डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट एंड देन इट्स ग्राफ। अब हमने सेल्सियस डिग्री जो टेम्परेचर का स्केल है इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। गिवन वैल्यूज है 0 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड एंड 3 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान ये रिलेशन है। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। पहले इस इक्वेशन में आप C की जगह 0 पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा यहाँ पे 32, तो 0 सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अब इसी फार्मूले में हम 2 सेंटीग्रेड पुट करेंगे, तो 9/5 इंटू 2 प्लस 32। अब हम क्या करते हैं कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आएगा, फिर 5 से डिवाइड, फिर 32। तो 18 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 5, इससे आता है 3.6 और फिर 32 इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.6। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे 3 पुट करेंगे,
3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और 32। तो 27 को 5 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 5.4, 32 ऐड करते हैं 37.4। अब हम इसको ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने सेल्सियस लिया क्योंकि हमें ये वैल्यूज गिवन है, जो गिवन हो उसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने फ़ारेनहाइट लिया। दो बॉक्सेस हमारे पास इक्वल है किसके, 1 सेंटीग्रेड, फिर 2 बॉक्सेस 2 सेंटीग्रेड, फिर 2 बॉक्सेस 3 सेंटीग्रेड। अब ऊपर की तरफ आ जाए तो हमने 3 बॉक्सेस को 10 फ़ारेनहाइट, फिर 3 बॉक्सेस 20, फिर 3 बॉक्सेस 30, फिर 3 बॉक्सेस 40, फिर 3 बॉक्सेस 50। अब इसको हम ड्रा करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए अगर हम देखें तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, ये स्मॉल बॉक्सेस, ये असल में 10 फ़ारेनहाइट को शो करते हैं। 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट। तो ये एक बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10/3 यानी 3.3 फ़ारेनहाइट। एक बॉक्स 3.3 फ़ारेनहाइट को शो करेगा। इस तरीके से अब हम इसको ड्रा करते हैं। अब देखें 0 सेंटीग्रेड पे 32 है, तो ये हमारे पास 0 है, ये 10, 20, अब ये 30 है, लेकिन यहां पे 32 है। 1 बॉक्स स्मॉल बॉक्स इज 3.3, ये तो 30 हुआ, ये तो 30 हो गया। अब इसके बाद ये पूरा बॉक्स जो है ये 3.3 है। इसका मतलब है कि इसको अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में, तो एक हिस्सा 1.1 बनता है और 2 हिस्से 2.2। लेकिन हमारे पास क्योंकि 2 है, 32 है, तो बस आप इसको तकरीबन 2 हिस्सों के बाद इस बॉक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और दूसरा हिस्सा जो है ये हमारे पास तकरीबन 2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो देखें 30 ये है और 2 ये है, तो 32। अब आगे आ जाए 2 फ़ारेनहाइट। यहां पे हमारे पास 35.6 है। अगर आप इसको राउंड करके लिख लें तो आप इसको 36 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखें 2 सेल्सियस, ऊपर आ जाए 35, तो 30 तो ये हुआ। एक बॉक्स हमारे पास 3 है, 3.3, तो ये हमारे पास यहां पे कितना हुआ, 33.3, और अगर यहां पे आ जाए तो ये आ जाएगा 33.3 को के साथ फिर 3.3 कर ले, देखिए 33.3 और फिर 3.3 ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। तो 2 बॉक्सेस फिर क्या शो करते हैं, 6.6, लेकिन क्योंकि हमें तो 36 चाहिए तो दूसरा बॉक्स थोड़ा सा कम आ जाएगा। अब यहां पे देखें ये 2 है, 2 के ऊपर आए 30, ये हमारे पास एक बॉक्स 3.3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 33.3। दूसरा बॉक्स जो है, दूसरा बॉक्स ये वाला, ये दूसरा बॉक्स हमारे पास कितना है, ये और ये वाला, ये दूसरा बॉक्स हमारे पास आ जाएगा 6.6, तो टोटल तो बन जाएगा 36.6, और क्योंकि हमारे पास 36 है तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए ये जगह, तो ये हमारे पास कितना हुआ 36 फ़ारेनहाइट। अब है 37.4, आप इसको अगर राउंड कर लें तो तकरीबन 37 है, 37 से थोड़ा सा ऊपर आएगा।
तो अब आ जाए यहाँ पे देखें, ये आपके पास 3 सेंटीग्रेड है या सेल्सियस से ऊपर आ जाए, यहां पे तो फिक्स है कि ये तो हमारे पास क्या है 30 है, ये हमारे पास 3.3 के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 33.3। ऊपर यहां पे कितना है, फिर एक बॉक्स 3.3 है तो ये आ जाएगा 36.6, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 36.6। लेकिन अब ये तो 37 है, तो दूसरे बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर, मामूली सा ये। अब आप इस तीनों को मिला लें तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहां देखें, आप इसको इस तरीके से मिला लें। तो ये हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान ग्राफ है। क्वेश्चन 5 पार्ट 1, ड्रा द फॉलोइंग कन्वर्जन पाकिस्तानी रुपीस एंड यूएस डॉलर। पहले पार्ट में हमें यूएस डॉलर गिवन है, $1, $3 एंड $5। रुपी कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो ये है कि $1 60 रुपीस के है, तो $1 60 रुपीस के। $3 किसके इक्वल होगा, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 रुपीस। $5 किसके इक्वल होगा, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें 300 रुपीस। अब हम एक्स एक्सिस पे ये यूएस डॉलर लिखेंगे और वाई एक्सिस में पाकिस्तानी रुपीस लिखेंगे। दो जो बॉक्सेस है उसको मैंने $1, फिर दो बॉक्सेस $2, फिर 2 बॉक्सेस $4, फिर 2 बॉक्सेस $5, तो 2 बॉक्सेस हमारे पास ये $1 को शो करता है। इसी तरीके से 2 बॉक्सेस 60 रुपीस, फिर 2 बॉक्सेस 120, फिर उसमें 60 ऐड कर दें, 2 बॉक्सेस 180, फिर 2 बॉक्सेस यानी 60 और ऐड कर दें तो 240, फिर 2 बॉक्सेस 60 और ऐड कर दें 300। अब हम ये ग्राफ भी ड्रा करते हैं, ये भी इजी है क्योंकि वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं है। $1 60 रुपीज, $1 और ये सामने 60 है तो निशान लगा लें। $3 180, तो ये 3 है और सामने 180 है तो ये। फिर है $5 300 रुपीज, तो ये $5 ऊपर आ जाए, सामने जहां 300 है वहां पे। अब आप इसको मिला लें, ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। इसको इस तरीके से, इसको इसके साथ मिला लें, और ये भी मिला लें। तो ये आपका ग्राफ रेडी है। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और पाकिस्तानी करेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है, और ये मेरे ख्याल में इन तमाम क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिलेशन है कि 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 100 रुपीस के इक्वल है, तो 1 ग्रेट ब्रिटेन, 2 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड 3 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कितने रुपीस के होगा। तो ये कन्वर्जन है 1 पाउंड 100 रुपीस, 2 पाउंड्स 200 रुपीस, 3 पाउंड 300 रुपीस, क्योंकि ये रिलेशन बहुत सिंपल है। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 पाउंड लिखा है, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 2, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 3 पाउंड, 3 बॉक्सेस के बाद 100 रुपीस, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 200, फिर 3 बॉक्सेस के बाद
300। वाई एक्सिस में हर 3 बॉक्सेस के बाद देखें 100, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 100 ऐड कर दें तो 200, फिर 3 बॉक्सेस के बाद 300, क्योंकि 200 में 100 ऐड कर दें तो 300 आता है। अब सिंपल है कि 1 पाउंड 100 रुपीज़ है तो 1 पाउंड 100 रुपीज़, सामने 100 है, नीचे 1 पाउंड है। 2 पाउंड 200 रुपीज़, ये 2 पाउंड है, ये 200 रुपीज़ है। 3 पाउंड 300 रुपीज़, ये हमारे पास 3 पाउंड है और ये ऊपर 300 रुपीज़ है। इन तीनों को मिला लें, ये इसका रिलेशन है। ये हमारे पास पाउंड और पाकिस्तानी रुपीस के दरमियान रिलेशन है। इसके अगले पार्ट में फिर हम बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आप इसको ग्राफ पे खुद ड्रा करें, पेंसिल से ग्राफ ड्रा करें और इसी तरीके से अपने ग्राफ के मुताबिक आप ये साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो रिलेशन होगा वो सेम ही आएगा, ग्राफ चेंज नहीं आएगा। किसी का ग्राफ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रिलेशन सेम ही होगी।